जंग के लिए तैयार ईरान। इतिहास में कभी ईरान ने जो नहीं किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। हजरात, जहां ईरान को डरना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए और एक्सपर्ट कह भी रहे हैं कि ईरान को इस वक्त बातचीत करनी चाहिए, वहां पर ईरान ने जो एक्शन लिया है वो बता दूं। यूएई के पास, आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख लीजिए, ये मैप को आज अगर आप समझ लेंगे तो ईरान की रणनीति कितनी खतरनाक है आप समझ पाएंगे। इस मैप में आप देखिए समुद्री इलाका है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम की समुंदर। इसमें 3 द्वीप हैं, ग्रेटर तंब, लेसर तंब और अबू मूसा नाम की ये 3 द्वीप हैं। यूएई कहता है ये हमारा है, लेकिन ईरान का 1971 से इस तीनों द्वीपों पर पूरा कब्जा है और ईरान का ये अपना है, लेकिन ये यूएई बीच में उछलता है कि भाई मेरा है। अब ईरान ने इतिहास में पहली बार ये खेल खेला है, इन तीनों द्वीप पर अपनी मिसाइल, रॉकेट, एडवांस हथियार, डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। जी हां, पूरा मिलिटराइज कर दिया है। और इसके अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये जो समुंदर है, एक इलाके से दूसरे इलाके में, यानी दुनिया 90% अपना समुद्री रास्ते से सामान इसी रास्ते से भेजती है। तो ईरान हमला करने के बजाय इन तीनों, सीधा है यार, आप देखो ना, ये नदी है, मान लीजिए एक रोड है, एक चौड़े से रोड में 3 जगह, 1 2 3 आप बैरिकेड कर दीजिए, बंद कर दीजिए 3 जगह से, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। अब समुद्र में 3 द्वीप ईरान के हैं और ईरान उन द्वीप के जरिए अपनी तैनाती वहां करके अगर उस समुद्र को बंद कर देता है रास्ते को, तो पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया के बिजनेस पर, इकोनॉमी पर असर पड़ जाएगा। जैसे लाल सागर में छोटे से यमन के छोटे से लड़ाकों ने पूरा रौला जमा रखा है, पूरा यूरोप परेशान हुआ। अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने काट दिया, बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? उसके बाद अगला तो मामला ही खराब है भाई। ईरान के आईआरजीसी के कमांडर के द्वारा बयान यह है कि हमने एडवांस हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, जो समुद्र से लेकर दुश्मन जहां जहां भी है हम उसको तबाह कर सकते हैं। साथ में इन मिसाइल सिस्टम के जरिए हम दुश्मन के ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका की धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी ने कह दिया है कि हम हर मुसीबत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार ईरान की बकैती नहीं है। ईरान ने जेन्युइनली अपने तीनों द्वीपों पर खतरनाक हथियार तैनात करके दुनिया को मैसेज दे दिया है कि वो जंग के लिए तैयार है, पहली बात। अब आपको बता दूं कि दूसरी तरफ से ईरान को धमकी फिर से आई है। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप का क्लोज एनवॉय है, उसने धमकी दी है कि ईरान को अपने परमाणु वो हर हाल में पूरी तरह से बंद करने होंगे। जो वो भारी मात्रा में यूरेनियम बना रहा है, संवर्धन कर रहा है यूरेनियम का, उसको भी पूरी तरह से डिस्मेंटल करना होगा, बंद करना होगा, वरना हमारी टेबल पर सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, यानी ईरान पर हमला करेंगे। उधर ईरान अमेरिका से 4 कदम आगे चल रहा है, हथियार उसने तैनात कर दिए हैं और वो पूरी तरह से उन द्वीपों का, तीनों द्वीपों का ईरान को बचाने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार है। उधर खबर यह है कि रशिया की मदद से ईरान अपने यहाँ 2 परमाणु रिएक्टर बना रहा है। अब देखना है, ये मजेदार होगा कि ट्रंप अब क्या कहेंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के काफी करीब है ना डोनाल्ड ट्रंप। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर एक साथ इजराइल की खुलकर निंदा की, कई जगहों पर हमले की। कहा कि फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया में इजराइल जो हमला कर रहा है ये सरासर गलत है और हम इसके खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के साथ हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को जलील करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी धमकियों से कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियर टॉक तभी होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ईरान के लिए चेंज होगी। अमेरिका इजराइल को एक आदमी भारी पड़ रहा है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। ये एक बंदा ऐसा है
जिसके एक बयान से IRGC कमांडर लड़ने, मिटने और मरने को तैयार है। इनकी एक उंगली के इशारे पर पूरा ईरान लड़ने और मरने को तैयार है। वरना सोच के देखिए, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है, ठुस हैं, लोग गरीबी में जी रहे हैं। उसके बावजूद इस शख्स के चेहरे पर पूरा ईरान खामोश है और इनके साथ आप देखिए, जोलानी आया किसका गुलाम है, सबको पता है। तुर्की के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, क्या फायदा। अरब देशों को आप देख रहे हैं, उनके राजा मोहम्मद बिन सलमान, उनके बड़े बड़े लीडर, अरब देशों के हुक्मरान अमेरिका इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। सिर्फ ये इकलौता ईरान है और ईरान का एक ये शख्स आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। अब खबर यह है कि इनकी रिजीम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल। लगातार प्लानिंग चल रही है किस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को या तो जाहिर सी बात है असैसिनेट किया जाए, कत्ल कर दिया जाए, या फिर उनकी सरकार गिराई जाए। ईरान में हालांकि वो सरकार में नहीं है, वो भाई उनका अलग सीन है, लेकिन बस उनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अमेरिका और इजराइल के नरम हो, इसकी कोशिश जारी है। उधर ये तस्वीर देखिए, ये जो है ईरान के खिलाफ अमेरिका के तमाम न्यूज़ चैनलों में खबरें चल रही हैं। ट्रम्प के जो बड़े बड़े नेता हैं कह रहे हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि ईरान को हम परमाणु हासिल नहीं करने देंगे, हम ईरान पर हमला कर देंगे, यानी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। हजरात, फिलिस्तीन के मामले में भारत का मुसलमान बहुत शांत रहा है, क्योंकि भारत का मुसलमान खुद अपनी मस्जिद नहीं बचा पा रहा है तो बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या बोलेगा। लेकिन अलविदाई जुमा याद रखना, खासकर मैं दूसरी जगह को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने लखनऊ, मुंबई और दिल्ली का जानता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं दिल्ली पहुँचूँ और पहुँचूँगा। अलविदाई जुमे के दिन, यानी आखिरी जुमे के दिन, इस रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा होगा, जुमतुल विदा, राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली में ऐवान गालिब के अंदर बिल्कुल तरीके से इंतज़ाम किया गया है। फ़िलिस्तीन कॉन्फ्रेंस, बैतुल मुक़द्दस, हाँ, इंटरनेशनल कुछ डे के दिन इंटरनेशनल कुछ डे कॉन्फ्रेंस रखा गया है। कुछ करना नहीं है हमें, सिर्फ वहाँ पहुँचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है और बताना है और दिखाना है कि हाँ, हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। इतना आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लाशें फ़िलिस्तीन की देख देख कर थक चुके होंगे आप, मुझे पूरा यकीन है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम एक काम ना कर सके, सिर्फ वहाँ पहुँच नहीं सके, तो फिर अपने आप को ये मत कहो कि फ़िलिस्तीन का हमें बहुत दर्द है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जो उसने सुप्रीम लीडर को ट्रंप ने जो खत भेजा था उसका जवाब दिया है। उसके जवाब में 3-4 बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है ईरान ने कि वो खुद ईरान के अधिकारी बता रहे हैं कि हमने जवाब ऐसा दिया है कि हम न्यूक्लियर पर बात करने को तैयार हैं, हमने न्यूक्लियर टॉक पर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है। साथ ही हमने क्लियर कर दिया है कि हम अमेरिका से अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर बात ही नहीं करेंगे, मतलब उस इंडस्ट्री पर जाएंगे नहीं कि कितने हथियार हैं, कितने ड्रोन हैं, आप ड्रोन कम करो, आप मिसाइलें कम करो, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिका जो हमें धमकी दे रहा है बार बार हमला करने की, अगर वो हमला करता है तो हमने खत में लिख दिया है कि हम हमले झेलने के लिए और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उधर ईरान ने दुनिया को दिखा भी दिया है कि उसने ग्राउंड पर अपनी पूरी तैनाती की हुई है, समुद्र में, हवा में और ख़ासकर समुद्र से लेकर ज़मीन पर। ईरान ने अपने एडवांस हथियार, ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, अपने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। IRGC कुछ फोर्स की फौज चारों तरफ फैली हुई नजर आ रही है, देखिए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक 65 साल के इजरायली व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है ये ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। हाइफा पोर्ट और ऐसे ही इजराइल के सेंसिटिव जगहों की तस्वीरें ईरान को भेज रहा था। उधर पेंटागन की तरफ से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आया है, मतलब खबर सामने आई है कि अमेरिका ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर, बड़े हमले की तैयारी चल रही है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ना करे ईरान पर अगर हमला हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, अल्लाह ना करे अगर ईरान पर हमला हुआ, तो यकीन करो अमेरिका अकेले हमला नहीं करेगा, इजराइल भी सेम टाइम में करेगा। और फिर से एक बात और ऐड करना चाहता हूं, अरब देश भी इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे, ईरान अकेला रहेगा। इराक के विदेश मंत्री ने अब खुद ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल की न्यूक्लियर बातचीत फेल होती है तो इजराइल हमला कर देगा ईरान पे। इलाके में तनाव इतना बढ़ चुका है, अब खबर कंफर्म हो रही है कि ईरान यमन के हुथी से बार बार कह रहा है कि अमेरिका के ऊपर हमले को बंद कर दो, शांति रखो। हजरात मोहतरम, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ट्विटर पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, लेकिन शेयर करते रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।